गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों को याद होगा कि बेंगलोर वाली जिज्जी जब बेंगलोर से आई थी तो जगत भाभी तुरंत ही निकल गई थी अंबाला, ये कहकर कि उनको बहुत जरूरी काम है। उस टाइम पे लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि दीदू आप आईवीएफ करा लो, आप आईवीएफ कराने आई हो। लेकिन अभी मुद्दा फिर से ये उठने लगा है क्योंकि जगत भैया ने ब्लॉग में ऐसा कुछ कह दिया है। वो वैसे तो ज्ञान दे रहे थे छोटे बेटे को, लेकिन उसी में उन्होंने बोला कि जब कुछ उनका होगा तो वो सबको बुलाएंगे। तो यही लग रहा है लोगों को कि अगर इनके घर में जगत भाभी की मम्मी या बहन आती हैं तो शायद ये आईवीएफ कराने वाली हैं। यहाँ पर आंटी एक कमरा नहीं देना चाहती थी, वहां पूरा फ्लैट देके आंटी घर छोड़ के जा रही हैं। उधर मायके में आने के लिए बेंगलोर वाली जिज्जी भी बेताब है। वो ऑडियंस से पूछ रही है कि मायके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो अगर आप जगत भैया का कमेंट देखेंगे तो उसमें आईवीएफ को लेकर फिर से बात उठना शुरू हो गया है और लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे इसकी चर्चा बहुत पहले ही हो रही थी। लोग इनको सलाह भी दे रहे थे। जब ये अंबाला आई थी ये कहकर कि इनको बहुत जरूरी काम है तो लोगों को लग रहा था कि आईवीएफ कराने आई है, क्योंकि उस टाइम पे छठ पड़ा था अप्रैल में और उस दिन जगत भाभी बहुत रो रही थी बच्चे के लिए। तो लोग इनको सलाह दे रहे थे और इनके खुद के सपोर्टर जाके वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि दीदू आईवीएफ कराने आई हो, आप आईवीएफ करा लो। लोग सलाह भी दे रहे थे कि आप रेस्ट करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो कोई इनको आईवीएफ को लेकर निगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहा है। लेकिन अब फिर से ये बातें उठने लगी। ये बातें उठने लगी हैं जगत भैया के एक वीडियो से, जहां पे वो छोटे भाई को बोल रहे थे कि वो गलत है, परिवार लेके चलना नहीं चाहते हैं, अपने परिवार के साथ माँ बाप को अभी ध्यान रखना चाहिए। तो माँ बाप भी अपने ही परिवार में होते हैं, बीबी और बच्चों से अलग परिवार नहीं होता है। लेकिन खैर जगत भैया अपनी ही बीबी को अपना परिवार समझते हैं और मम्मी पापा को साथ लेके चलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जगत भैया कब अंकल आंटी को साथ लेकर चले हैं। अगर ये साथ लेकर चलते तो गृह प्रवेश के टाइम पे आंटी मना कर रही थी कि डेट आगे कर दो, तो इन्होंने डेट आगे नहीं किया था। उल्टा ये और इनकी बीबी कंटेंट बना रहे थे। आज छोटे नवाब को सब कोई गलत बोल रहा है कि वो माँ के खिलाफ खड़ा है, तो उस टाइम पे जगत भैया अपने मम्मी के खिलाफ खड़े थे और अपनी बहन के खिलाफ खड़े थे। और उन्होंने एक वीडियो बनाया था और बोला था कि मेरी माँ बहुत ज्यादा दुष्ट है, मेरी माँ मेरी बीबी को सताती है क्योंकि वो गरीब घर की है, सब्जी वाले की लड़की है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनके गृह प्रवेश के टाइम की वीडियो देखना, जहां पे जगत भाभी कह रही हैं कि कोई अगर मेरे काम में अड़चन डालेगा तो मैं चीड़ के रख दूंगी, फाड़ के रख दूंगी। यहां तक इन्होंने अपने ननद को भी बोला था कि रो के अपशगुन मना रही हैं। तो जगत भाभी आपने भी तो रो के गोद भराई में अपशगुन मना ही दिया। लोग कमेंट में भी कर रहे थे और आंटी ने इस बात की मुहर लगा दी। जब आंटी ने ये बोला कि गोद भराई की वजह से वो बीमार हुई है तो आप भी उसमें ऑटोमेटिक शामिल हो गई, क्योंकि आपका भी तो गोद भरा था आंटी ने, भंजना का भी भरा था। तो गोद भराई की रस्म में आप भी शामिल हो गई और आप रो रही थी। जब बेंगलोर वाली जिज्जी रो के वीडियो बना सकती हैं, अपना दुख प्रकट करती हैं, तो आपका फंक्शन खराब हो रहा था, आपके फंक्शन में अपशगुन मना रही थी, मातम मना रही थी। आपने बोला था ना, लाइव आके बोला था और वीडियो में भी बोला था। शायद जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो आप जाके इनके गृह प्रवेश के टाइम का वीडियो आप लोग देख लेना। तो जो लोग कहते हैं कि जगत भाभी बहुत भोली भाली हैं और जगत भैया बहुत भोले भाले हैं, भाई भोले भाले नहीं है। जब अपना दिन आता है तब लोग आ जाते हैं। आज छोटे वाले बेटे से इनका कहा सुना हुआ है आंटी का, तो वो बुरा है, तो वहां पे ये हाथ सेकने आ गए, बहती गंगा में हाथ धोने आ गए और दोनों मियाँ बीबी परफेक्ट बेटा बहू बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप कभी बने नहीं हो परफेक्ट बेटा, या कभी मौके पे खड़े ही नहीं हुए हो। आंटी ने एक कमरे की बात की थी कि कमरा बनवा दो। उम्मीद इसलिए था कि बड़ा बेटा ज्यादा कमाता है, बोला आपने कि बनवा दूंगा, लेकिन आपने नहीं बनवाया। जब वाईटी की आंटी की सैलरी आई तो आंटी ने अपना कमरा बनवाया और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पे बताई। लोगों को लग रहा था कि आपने बनवाया, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं फलाने से बोल रही थी लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया, तो मैंने अपने पैसों का बनवा लिया। मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है, खास तौर पे बच्चों से उम्मीद नहीं है। तो जहां पर अपशगुन की बात आएगी तो लोग तो सवाल उठाएंगे। अगर आंटी जो ये मुद्दा उठा रही हैं कि मतलब गोद भराई की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो ये बात तो आंटी पर भी आएगी।
कि आपने क्यों भरा, नहीं भरना चाहिए था गोद, आप किसी और से भरवा लेती जब लोग आपको मना करते, अगर आपके मन में डाउट था। तो ये चीजें जो छोटी छोटी आंटी लोगों के मन में डाल रही हैं, और जब लोग बात कर रहे हैं तब ये लोग कह रही हैं कि मेरे मामले में मत घुसो। भाई आप अपने मामले में घुसा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे लाके बता रहे हो। अब बहुत सारे लोगों को ये स्क्रिप्टेड लग रहा था, तो मुझे भी स्क्रिप्टेड ये शुरू से लग रहा था और मैं बोल भी रही थी। बाकी हम लोग तो रिएक्शन वाले हैं, जैसा वीडियो में दिखेगा हम उसी के आधार पर बात कर लेंगे। हमें भंजना के लिए बुरा लग रहा था, हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन जब भंजना और छोटे नवाब को लोग सपोर्ट करने लगे तो ये बात जगत भैया और जगत भाभी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। तो वो लोग बार बार आके यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सारी हेट छोटे नवाब पर जाए, जबकि जैसा बोला उन्होंने कि उसको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल जाते समय पूछना चाहिए था मम्मी से, गलती हो गई। जगत भैया उस पे तो वीडियो बना दिए कि वो हॉस्पिटल जाते समय नहीं पूछा, लेकिन जगत भैया ने इस पे वीडियो नहीं बनाया कि भंजना ने पूछा था। मतलब छोटे भाई का भी वीडियो देखो, जब आप लोग वीडियो खेल रहे हो तो सबका वीडियो देखो। तो यहाँ पे वीडियो ये खेल चुके हैं। अब छोटे नवाब की स्क्रिप्ट बदल गई है। छोटे नवाब अब सबसे मतलब क्या कह रहे हैं, सुलह करने के मूड में है, क्योंकि 1-2 दिन में मुझे लग रहा 20-21 में ऑपरेशन होगा भंजना का। तो इसी वजह से अब ये लोग स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आने के बाद अगर निगेटिव माहौल बना के रखेंगे तो इनको भी पता है कि ऑडियंस भर भर के गालियां देगी, और खास तौर पे गालियां घर के मुखिया को पड़ेगी, आंटी को पड़ेगी। लोग लिख भी रहे हैं कमेंट में कि आप एकदम मैच्योर लेडी नहीं है, बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, आप चाहती तो इस झगड़े को वहीं पे खत्म कर देती। लेकिन जगत भैया का कंटेंट खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत भैया का एक कंटेंट है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में फ्लैट लेना है, और फ्लैट लेने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि अभी प्लॉट खरीदे हैं, और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि उनके पास पैसे घटे थे तो उन्होंने पापा से लिया है। तो पैसे तो है नहीं, तो पैसे आ जाएंगे तभी तो फ्लैट लेंगे ना दिल्ली में। तो उसके लिए पूरा प्लान बनाया गया। ये 10-12 दिन को जो था, इन लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे हाय तौबा मचाते हैं, पहले से अपने वीडियो की रीच बना लेते हैं, ताकि बच्चा आए तो बाहर ही बाहर होंगे, कंटेंट ही कंटेंट होंगे। आप लोग देख लेना, ये बोल रहे हैं कि इनका बिजी शेड्यूल है, ये नहीं पहुंच पाएंगे, ये सब पहुंचेंगे। छठियार में जगत भैया पहुंचेंगे। ऐसे ही उसके बर्थडे में भंजना के बोल रहे थे कि नहीं आ पाएंगे, विदेश है, लेकिन कंटेंट छूट जाता है, ये रातों रात विदेश से आ गए। तो ये जगत भैया हैं। और आखिर ऐसे कौन से बिजनेसमैन लगे हैं कि इनका बिजी शेड्यूल है। पहले भी आंटी का जब सेवा भाव करना होता था तो जगत भाभी बहुत बिजी रहती थी, पार्टियों में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ ये जाती थी। जो नाम मात्र का 1 आध साल इन्होंने पढ़ाई किया है, और पढ़ाई क्या किया है आप लोगों के सामने है, कितना पढ़ी लिखी है वो तो आप समझ ही रहे हो। तो ये कंटेंट अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप समझो कि ये फैमिली पहले गुमराह करती है ऑडियंस को, और ऑडियंस जब कुछ बोल दे तो फिर आके ये लड़ने लग जाएंगे। रिएक्शन वाले बुरे हैं, रिएक्शन वाले थंबनेल ऐसे लगा रहे हैं। भाई ये लोग भी तो थंबनेल वैसे ही लगा रहे हैं, तो क्लिक बैठे कर रहे हैं, तो भाई रिएक्शन वाले भी कर रहे हैं। सब भी यहाँ काम ही करने आए हैं। और ये तो है नहीं कि रिएक्शन वाले इनके घर से घुस के कंटेंट निकाले हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने कंटेंट डाला है, उसी पे लोग बात कर रहे हैं। अब आंटी की वीडियो पर आ जाए। जो आंटी एक कमरा देने के लिए नहीं तैयार थी, बोल रही थी जीते जी मैं कमरा नहीं दूंगी, उन्होंने देखा कि अब यहाँ बहुत ज्यादा हेट पड़ जाएगी, और अब स्क्रिप्ट में चेंज लाते हैं। तो देखो आंटी घर जाने के लिए पहले ही बोल दी थी। पिछले साल भी जब ये घर छोड़ने की बात कर रहा था छोटा नवाब, तभी बोल रही थी कि सिवान छोड़ देंगी, अब जाके घर पे रहेंगी, इसको किराए पे दे देंगी, ऐसा वैसा। तब इसको इमोशनल ब्लैकमेल किया था। अभी भी कह रही है कि यहाँ पे फ्रीडम से रहे, मैं गाँव रहूंगी, वहाँ पे स्कूल है, ओपनिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अभी भंजना फ्रीडम से नहीं रहती है। तो वो तो है भाई, जब सास के साथ रहोगे तो फ्रीडम से थोड़ी रह पाएगी। अब जगत भाभी जितना फ्रीडम से अम्बाला रहती है, सिवान थोड़ी रह पाती है। इसी वजह से जगत भाभी यहाँ पर बीमार हो जाती हैं। तो देखो जगत भैया, जगत भाभी, आप बुरे इंसान नहीं हो कि आप बुरे हो या बहुत ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर अगर आप बात उठाओगे ना, जो आप बोलते हो कि हमें पचड़े में मत घसीटो, तो आप पचड़े में पड़ते हो। जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो लोग आके सवाल कर देंगे ना, क्योंकि परफेक्ट हो ही नहीं। आपने ऐसे कांड किए हैं, और वो कांड आपके वाईटी में छपे पड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के कहे सुने पे लोगों ने सुना है, सुनी सुनाई बातों पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने दिखाया है ऑडियंस को, तो उन्हें याद है। तो आपके कांड ऐसे जाने वाले नहीं, वाईटी से तो नहीं है। क्योंकि कांड का मतलब यहाँ गलत मतलब मत निकालना। कांड होता है, पार्ट होते हैं कि कितने कांड होते हैं। एक बुक होती है ना, तो
तो उसमें बोलते हैं कितने कांड होते हैं, तो वैसे इनके लाइफ के जितने भी कांड यानी जितने भी पार्ट हैं वो सब वाईटी पर छपे हैं। तो लोग भूले नहीं हैं, ये लोग भूल जाते हैं। और जब ये ज्ञानी बाबा बन के सलाह दे रहे थे तो उसमें इन्होंने एक बात बोला था जिससे लोगों को लग रहा है कि ये IVF करवाने वाले हैं। उसमें इन्होंने बोला है कि ये जगत भाभी को लेकर जो भी डिसीजन लेंगे ये सोचा है इन्होंने और वो करने वाले हैं, तो उसमें इन फैमिली को बुलाएंगे, उनकी मम्मी या बहन को बुलाएंगे। वैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऑपरेशन होने वाला है इसलिए बुला रहे हैं, तो भाई दांत का ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें इंसानों की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं, इनके घर में काम करने वाले हैं, वहां से ये सीधे घर आ जाएंगी 24 घंटे के अंदर। तो पता है किसी किसी केस में तो 2-2.5 घंटे में ही भेज देते हैं, अगर थोड़ा सा आराम हो जाता है तो वहां पे जरूरत नहीं है। जरूरत यहाँ पे है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये IVF करवाने वाले हैं, क्योंकि जून और जुलाई में ज़्यादातर IVF होते हैं, तो हो सकता है कराएं, क्योंकि ये लोग चंडीगढ़ जाने की बात भी कर रहे थे। जगत भाभी कह रही थी कि चंडीगढ़ जाना है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी काम है। तो चंडीगढ़ में ही IVF के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहीं से पायल मलिक ने कराया है और पायल मलिक के घर तो ये लोग जाते होंगे, तो हो सकता है उन्होंने सलाह दिया हो। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग समझ जाना कि जब इनकी मम्मी और बहन आएंगी तो उसी लिए आएंगी। और कमेंट में लोग बोल भी रहे हैं। साथ में ये एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि ऑपरेशन उसी दिन जगत भाभी कराएंगी जिस दिन उसका भंजना का ऑपरेशन होगा, लाइमलाइट लेने के लिए, व्यूज़ बटोरने के लिए। तो हो सकता है भाई इनको दिल्ली में घर खरीदना है तो वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट बदल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अब हम साथ साथ वाला स्क्रिप्ट आएगा और अब यहाँ पर बेंगलोर वाली जिज्जी भी मचल रही हैं मायके आने के लिए। वो पूछ रही हैं आप लोगों से कि मायके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मतलब मुझे हंसी आती है, ये लोग कहते हैं मेरे बीच में घुसो मत और फिर खुद ही घुसाते हैं। ये आपका डिसीजन होगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना, उसमें ऑडियंस क्या करे। और ऑडियंस भी पागलों की तरह लगी पड़ी है, नहीं दीदू आपको नहीं जाना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। भाई कोई किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, प्री प्लान स्क्रिप्टेड स्टोरी में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डॉलर होते हैं। तो अब ये फैमिली ये कहने लायक नहीं है कि हमारे बीच में मत घुसो, क्योंकि अपने घर के झगड़े दिखाकर आप लोगों ने खुद ही घुसा लिया है। और यहाँ पे छोटे नवाब पे भी लोग डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी रजिस्ट्री करानी है, प्लॉट का बयाना हो गया है तो रजिस्ट्री के लिए पैसे चाहिए। उनका ब्लॉग चल नहीं रहा था तो आंटी और वो दोनों मिलकर कर लिए झगड़ा, स्यापा कर लिए, जबकि ऐसा कुछ झगड़ा हुआ ही नहीं है। जिस हिसाब से भंजना का अब मैं चेहरा देख रही हूँ और जिस हिसाब से आंटी खड़ी हो रही हैं उसके साथ थंबनेल और टाइटल लगाने लगी हैं पॉजिटिव, क्योंकि बदल गई आंटी। अभी मतलब 4-5 दिन पहले आंटी ताना दे रही थी, अब वो बहू बहू कर रही हैं। तो सब सोची समझी चाल है। जगत भैया को लेना है फ्लैट और छोटे नवाब को कराना है रजिस्ट्री, आंटी को डिलीवरी का खर्चा और जो हिजड़ा वगैरह मांगने आते हैं, पैसे रुपए देने पड़ेंगे बच्चा होने के बाद, उसका व्यवस्था आंटी कर रही हैं। और उधर जगत भाभी तो भाई अपना दुखड़ा रो के अपने पति की ही मदद करेंगी, क्योंकि फ्लैट में तो पैसे वो भी देंगी, तो वो अपने भी वीडियो में एक्टिव है और अपने सारे चैनल पे एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि यही मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लो। और रही बात बेंगलोर वाली जिज्जी, तो बेंगलोर वाली जिज्जी फ्लाइट से आई हैं। फ्लाइट से कितना खर्चा होता है उन्होंने तो वीडियो में बताया है कि उन्हें पता होता तो वो ट्रेन से आती, फिर भी वो फ्लाइट से आई हैं। तो फ्लाइट का खर्चा निकालना है ना, तो भाई कुल मिला के सबने अपने अपने खर्चे का इंतजाम कर लिया है। और यहाँ पे खराब किसका दिमाग हुआ है? ऑडियंस का और रिएक्शन वालों का।